क्या पेट में थोड़ी बढ़ रहे हम तो बढ़ रहे हैं आपके पेट में, अपना तो बता दो। आपको एक और दे देंगे किसे? हाँ, जो आप आए मांगन। मैं किसी पार्टी से थोड़ा आया हूँ। हरियाणा में लोग कहते हैं कि बीएसपी तो भाजपा के दबाव में काम करती है, मानते हैं आप इस बात में सच्चाई है? नहीं, कहीं तक पूरी सच्चाई नहीं है कि लोगों को अपना नज़रिया है कहने का। रोजगार है कुछ नहीं है इनकी सरकार में? हम तो ठंडी पड़ रहा है, हम तो अपने का प्यार मोज रहा है, रोटी खा रहे, मांग चुका रोटी खा रहे। जीत रहे हैं आप? सीट जीतना तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन सीट 4 बार की मुख्यमंत्री और आप कह रहे हैं बीएसपी पार्टी के सीट जीतना इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई नेता तो होगा जिसे पसंद करते होंगे कि हाँ भाई ये नेता बढ़िया है, तो इन जनता के पीछे है, जिसको ये तो नेता वाली बात कर रहे हैं अब। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटवर्क न्यूज। 13 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं, आप सभी को जानकारी होगी। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं। लगातार हमारी पूरी टीम आपको हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों की राय नजरिया बता रहे हैं। इस समय मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मुझसे बातचीत करते हैं कि मीरापुर विधानसभा क्षेत्र जो है, वो जो सीट है इस बार इतनी चर्चित सीट क्यों बनी हुई है, इस बार क्या नया मोड़ आने वाला है इस विधानसभा सीट पर। क्या नाम है आपका? जी भूपेंद्र कुमार। भूपेंद्र भाई, क्या काम करते हैं? जी अपने मजदूरी करें। मजदूरी करते हैं जी। ये भाजपा की जो सरकार है ठीक ठाक लगी या जो पहले से चलता आ रहा था वही नहीं चलती आ रही है? बिल्कुल। अब ये मानने के लिए तो जब ठीक ठाक है, जब भी आगे तीसरी बार, नहीं तो ये तो बता रहे पीछे बेईमानी से आई है। नहीं, बेईमानी नहीं, कहीं ना कहीं तो है इसका। जब अपनी पकड़ है लोगों के बीच में, क्षेत्र के बीच में, तो ये तो चीज़ है, आम बात है जी। मुझे एक बात बताओ, काम की जब मैं बात करता हूँ लोग कहते हैं काम तो यार इनका कुछ है नहीं, चाहे बेरोजगारी की बात करो, चाहे महंगाई की बात करो, किसान की आय की बात करो, लेकिन ऐसा क्या लॉलीपॉप दे रखा है लोगों को उन्होंने कि जीत के निकल ही जाते हैं? नहीं, जीत का तो मंत्र कुछ ना कुछ है जो पब्लिक समझ रही है, और जो है वोटर समझ रहे हैं इनके, और जो खुद पार्टी भी समझ रही है। आप बहकावे में आते नहीं आते इनके? नहीं, इनके बहकाव में हम आते नहीं, लेकिन वोट तो हम कहीं ऐसा नहीं कि भाजपा को ही कर रहे। वोट हम जो है बसपा को ही देते आए, पहले से ही देते आए हैं। तो देने का जो फल है वो मिला है, बस वोट ही देते आए हैं? नहीं, खाली फल का ही नहीं कुछ करना, बाकी जो है कि अपना संगठन है हमारा बसपा का, और उससे आगे मतलब बढ़ा भी है वो, और फिर 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री भी रही हैं। आपने 4 बार की बात करी, अभी 2 लोकसभा चुनाव हुए हाल फिलहाल में, आपने देखा होगा 80 लोकसभा सीट में से बीएसपी एक सीट भी नहीं जीत पाई। दुख होता है इतनी सारी स्थिति को देखते हुए? नहीं, दुख तो मतलब सर्वहिताय, और वो जो बहुजन हिताय था उनका जो नारा था, वो सभी पे सटीक बैठा। अब लोगों ने हमसे जो है उस चीज़ से किनारा करा, जब समर्थन दिया तो 4 बार तो बनी सबके सामने बातें हो। और जो आने वाले टाइम में ऐसी बात नहीं है कि लोग वापस आएंगे बसपा में। बसपा का हमारा एक जड़ है। जड़ तो है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। आज जो आप माइक पर बोल रहे हैं ये भी बसपा की देन है, मैं ये भी बात मानता हूँ, लेकिन समस्या ये है आज की जो गलतियाँ हुई हैं वो गलतियाँ कहाँ हुई हैं, उन पर काम क्यों नहीं हो रहा है आज भी? ये चीज़ तो हमारे जो वर्कर हैं, जो ज़मीनी सच जो है वहाँ तक ले नहीं जाते। अब मुझे एक बात बताओ, मैं गाजियाबाद की बात करता हूँ। रवि गौतम है, जानते होंगे, नाम सुना होगा, बीएसपी साहब जुड़े हुए हैं। बीएसपी से टिकट लेकर आ गए, अगले 2 दिन बाद उनका टिकट काट दिया। क्या रवि गौतम टिकट डिजर्व नहीं करते हैं गाजियाबाद सीट से? क्या वो बनियों की ही सीट टिकट दिया जाएगा वहाँ से? नहीं, ये तो खैर जो आला कमान है उन चीज़ों को तो वे जानते हैं। अभी जैसे हरियाणा में चुनाव थे, तो हम हरियाणा के लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से बात कर रहा हूँ, तो हरियाणा में लोग कहते हैं कि बीएसपी तो भाजपा के दबाव में काम करती है, मानते हैं आप इस बात में सच्चाई है? नहीं, कहीं तक पूरी सच्चाई नहीं है कि लोगों को अपना नज़रिया है कहने का। लेकिन जो वो नजरिया बताते हैं, जो फैक्ट के साथ नजरिया बताते हैं, उस पर तो बहुत लोग राजी कर जाते हैं। नहीं, सब राजी नहीं होते इन चीज़ों का, ये तो जुमले हैं इनके जो बता रहे हैं लोग। लेकिन मुझे अब देखो उपचुनाव चल रहे हैं, आप लोगों के पास तमाम लोग आ रहे होंगे। अभी चंद्रशेखर भी आपके गाँव में आए, मेरे सुनने में आया है, बीजेपी के भी नेता आ रहे हैं, अब योगी जी भी आएंगे यहाँ पे। लेकिन बीएसपी का जो नेशनल जो वो है, जो नेशनल जो लीडरशिप है, वो नेता क्यों नहीं आते इन चुनाव? और बीएसपी तो कभी उपचुनाव लड़ती भी नहीं है, आज उपचुनाव क्यों लड़ रही है बीएसपी? ये टाइम की ज़रूरत है, एक तरह का प्रैक्टिकल है जिसको कहते हैं कि प्रयोग है कहीं ना कहीं, कि लोगों के बीच में जाके कि क्या राय है। और अच्छा खासा हमारा जो है बसपा का वोट जो प्रतिशत है वो अच्छा है हमारा आज भी। आकाश शरण के आने के बाद क्या बीएसपी में कोई नई जान आई है? नहीं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। आपके अनुसार जान आई है पार्टी में नहीं आई है? इसमें तो कहना जल्दबाजी होगा कि अभी मैं कह दूं कि इसमें जल्दबाजी होगी, अभी कहना, अभी मेहनत की जरूरत है बहुत ज़्यादा। आकाश शरण क्या पार्टी को? नहीं, दोनों को ही, दोनों को ही। बहन जी ने भी जब बीच में उनको हटाया था, कहा था कि परिपक्व नहीं है वो। लोग ये भी कहते हैं कि यार इनको दबाव के कारण हटा दिया। दबाव तो किसी चीज़ का ऐसा खास नहीं है। जब नेता काम करता है तो वो अपने लोगों से जड़ से जुड़ता है, तो उनकी समस्या भी रखता है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, अब मैं मुद्दों की बात करता हूँ।
आपका विधानसभा सीट, मैं खुद इस विधानसभा का रहने वाला हूँ, ये विकास की जब बात आती है तो विकास के मामले में पूरी विधानसभा सीट जो है पिछड़ी भी क्यों है? कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, कोई बड़ा खेल का मैदान नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। आपके यहाँ लोग प्लान कर रहे हैं खूब आगे जाके, कोई रोड बस स्टैंड तक नहीं है आपके यहाँ पे। तो रोजगार के मामले में मिर्जापुर विधानसभा सीट पिछड़ी भी क्यों दिखाई देती है? देखिए, सरकारें पिछली भी आई और आने वाले टाइम में जैसे कि भाजपा की सरकार है और 10 साल से तो ही, अब नए टाइम में जो इन्हें देखना चाहिए था कि क्षेत्र के जो लोग हैं जो वोट दे रहे जिता रहे हैं इन्हें, तो देखना चाहिए ना कि क्या चीज़ हो रही, किन चीज़ों की ज़रूरत है, कि युवाओं के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है। अब बस ये है कि अपने अपने झंडे लेकर सब फिर रहे वो कुछ नहीं रहा है पर। नहीं। हाँ, वो चीज़ तो नहीं हो रहा जो आप बता रहे, वो तो आप भी बता रहे हैं, तो आप तो घूम ही रहे, मतलब देख रहे। वे चीज़ें होनी चाहिए जो ज़मीनी तौर पर या ज़मीनी स्तर पर वो चीज़ होनी चाहिए। मुझे आप एक बात बताइए, नगीना में आकाश रंग रैली को संबोधित करने में खुद वहाँ मौजूद था, उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद तो युवाओं पर मुकदमे करवा देता है। अभी हरियाणा में कहा है कि भीम आर्मी का क्या वजूद है, और अगर वजूद भी है तो सिर्फ एक ही सीट पर वजूद है। तो वजूद है भीम आर्मी का आपकी नज़र में नहीं है? नहीं, देखिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए, तो ये चीज़ तो मतलब छुपाने वाले है नहीं कि कहीं ना कहीं हम डर नहीं रहे इस चीज़ से कि देखिए वो भी हमारी एक शाखा और हमारा समर्थन भी है। शाखा आगे तो बढ़ती जा रही है ना, शाखा कहना उचित होगा आपके अनुसार? नहीं, चलो ये शाखा कहना एक इसलिए है क्योंकि मैं अपने इस तरह से ऐसे बोल रहा हूँ कि वो हमारे क्रांति भाई हैं और आने वाले टाइम में रहेंगे वे। लेकिन भाई तो लगातार पार्टी के कार्यकर्ता को अपनी पार्टी में जुड़ाए जा रहे हैं यार। तमाम खबरें पड़ी। वहाब चौधरी कौन सी पार्टी के नेता थे? बीएसपी के नेता थे। आपके गाजियाबाद वाले जो विधायक वो प्रत्याशी हैं, वो चौधरी साहब, वो भी बीएसपी के कार्यकर्ता थे। ये तो बात सही है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो चंद्रशेखर आजाद दे रहे हैं बीएसपी को, या कोई और नेता भी दे रहा है? मुझे बताइए। नहीं, बसपा का मेन कारण है, देखिए, अपने लोगों को जगाना, और हम तो खुद जागे हुए हैं, समाज पूरा जागा हुआ। हमारा जो है एक भी वोट कहीं अलग नहीं जाता। समाज में दो गुट तो बढ़ गए ना। जब आप कह रहे हैं एक वोट आपका कहीं नहीं जाता, मैं नगीना की बात करता हूँ। नगीना में बीएसपी का प्रत्याशी कौन से नंबर पर रहा? हाँ, यहाँ तो खैर मेहनत जबरदस्त करी उन्होंने, भैया ने जो है मेहनत बहुत जबरदस्त आपने कहा ना कि आपका एक वोट इधर नहीं जाता। करी। और सीटें तो हैं, अलग है, अलग क्षेत्र में इतनी मेहनत कर रहे हुए अपने दल बल के साथ इतना जाते हैं, लोगों की बात उठाते हैं। देखिए, मैं कासमपुर खोला की बात करूं, चाहे मैं आपके कुतुबपुर की बात करूं, चाहे मैं आपके नगीना के बहुजन समाज की बात करूं, चाहे मेरठ के समाज की बात करूं, बहुजन समाज में दो गुट तो हो गए हैं। मानेंगे नहीं मानेंगे आप ये वाली बात? दो गुट तो सर हो चुके ही है, लेकिन जो वोट जो बैंक है उसका अभी बसपा का वो प्रगाढ़ है, वो कहीं नहीं हिलेगा पक्का। इतना नहीं कह सकता, मैं गारंटी भी नहीं ले सकता, पर लेकिन ये तो आप एक तरह के ये सर्वे मान रहे होंगे, तो काफ़ी बड़ा ये इतना बड़ा पेड़ है, इतना बड़ा वृक्ष है एक तरह का हमारा बसपा, तो इसको मतलब इससे जाना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, आपने कहा कि प्रैक्टिकल है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उपचुनाव इसलिए लड़ा जा रहा है कि बीएसपी अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है। नहीं, इसे साख बचाना क्या कह दिया कि ये चोरी छिपे खेल तो है नहीं, वो तो सामने अपना दम रख दिया, और जो है 4 बार उन्होंने शासन करा। सीट जीत रहे हैं आप? सीट जीतना तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन सीट 4 बार की मुख्यमंत्री, और आप कह रहे हैं बीएसपी पार्टी की सीट जीतना इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए, ये तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं हर एक के साथ में। जैसे कि कांग्रेस है, 60-70 साल मान लो या 60-65 साल मान लो, तो उनका देख लो क्या हो रहा। जो कद्दावर नेता थे उनका क्या असर है। हमारी बहन जी अकेली है। बीएसपी ये वाली सीट निकाल पाएगी? 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, कितनी सीटें जीत जाएंगे आप लोग आपके अनुसार? जो आपने कहा कि वोट बैंक एकदम सक्षम है, वोट वहीं जाता है, तो कितनी सीट जीत जाएंगे आप लोग? सीट का तो सर 9 सीट हैं, और 9 सीट में दावेदारी हमारी ऐसी है कि ठोस। अच्छा, दावेदारी ठोस है। मुकाबला मत बताइए मुझे, आप मुझे बताइए कितनी सीटें जीत जाएंगे आप? 9 सीट में तो सर हमारा ये है कि अपने क्षेत्र से हमें उम्मीद बहुत है। सीट नहीं बताएंगे? सीट तो अभी देखते हैं, समय आ रहा है कि। बाबा क्या नाम है? सत्यपाल। सत्यपाल जी कह रहे हैं कि वो बीएसपी का जो वोट है आज भी बीएसपी के साथ ही है, सच्चाई है इसमें? देखो, ऐसा जनता के पीछे हम भी, ये नहीं देखो हम एक वोट है, हम तो एक वोट है, हम जो किसी का पेट में थोड़ी बढ़ रहे हम तो बढ़ रहे हैं आपके पेट में, अपना तो बता दो।
आपको एक और दे देंगे किसे? हाँ? जो आप आए मांगन। मैं किसी पार्टी से थोड़ा आया हूँ, किसी पार्टी से तो आए आप? मैं क्षेत्र का रहने वाला हूँ, मीरापुर का ही। हाँ, पार्टी से तो आए। ये गलत फहमी है, तुम्हारी पार्टी से ना आया मैं तुम्हारे पास। हमारे पास तो एक वोट है, जब मर्जी ले लियो। नहीं, मर्जी तो है लेकिन सोच समझ के तो वोट देते होंगे, या कोई भी पत्रकार है जी चाहते हैं वहां वोट देनी है? अभी तो पता जब लगेगा आप कौन सी पार्टी से आ रहे। हम कौन कौन सी पार्टी से आ रहे हैं? हाँ जी, तो हम ही चुनाव लड़ रहे हैं, फिर तो नेता तो बेकार ही फिर रहे। अभी लड़ रहे और सरकार थोड़ी लड़ रही, तब लड़ रहे। ये बात कही तुमने, बढ़िया। सरकार रोटी थोड़ी दे देगा क्या? तब रोटी दे देगा हमें? हमें तो रोटी मिल रही है बढ़िया, हमारा चैनल बढ़िया काम कर रहा है। देखो, हमें तो नहीं मिल रही। कमाओ अपना बढ़िया। हम बुढ़ापे में गट्टे के रुका में खा रहे क्या? नेता, वही तो कह रहा हूँ कि नेता लोग रोटी देगा हमें। पेंशन मिलती है नहीं मिलती? बोलने वाली बताओ। पेंशन मिलती है नहीं मिलती? किसकी? हमारा पेंशन? पेंशन नहीं। मकान कच्चा पक्का? पक्का। ये सरकार वाला पैसे से बना हुआ है पहले से पक्का? सरकार का ये 2.5 लाख वाला बना हुआ मकान? नहीं, 2900 रुपये मिले थे किसी जमाने में, इंदिरा गांधी जो आवास योजना चली थी पहले वो। इंदिरा आवास में। ये रोजगार है कुछ नहीं है इनकी सरकार में? हम तो ठंडी पड़ रहा है, हम तो अपने का प्यार मोज रहा है। रोटी खा रहे, मांग चुका रोटी खा रहे। मौज अब ज्यादा है या पहले जब कमा रहे थे जब ज्यादा थी? हम तो गाँव बस्ती वाले खड़े, प्रधान खड़ा है, हम तो इन्हीं का रोटी मांग के खा रहे हैं। और मैं वाल्मीकि का लड़का हूँ, इन्हीं से खावा, जितनी जनता खड़ी इन्हीं से रोटी मांग के खावा। मुझे एक बात बताओ, इतने सारे नेता हैं, चलो आपने कहा कि नेता रोटी नहीं देते, कोई तो नेता होगा जिसे पसंद करते होंगे पहले के समय में। आपको वोट को मना कर देगा? अरे वोट तो मिलेगी। वोट ही नहीं कह रहा मैं, वोट दो मत दो आपका निर्णय है। मैं तो ये कह रहा हूँ कोई नेता तो होगा जिसे पसंद करते होंगे कि हाँ भाई ये नेता बढ़िया है। तो इन जनता के पीछे है, जिसको ये तो नेता वाली बात कर रहे हैं अब कि जाओगे बाहर जाओगे। हाँ जी, जनता के पीछे हम तो। ये तो कह रहे पीछे एक वोट जनता के पीछे, ये नहीं पीछे बता रहे लोग बड़ी महंगाई कर दी बीजेपी ने। अब जोगी ने महंगाई कर दी, क्या मुख्यमंत्री महंगाई कर, रोटी तो जब भी खावेगे? क्या कितनी महंगाई कर, रोटी जब भी खावेगे? अरे कम, पहले कमाई कम थी तो रोटी भी लोग आराम से खा लेते। रोजगार है कहाँ? अरे मांग कर रोटी खा रहे हैं। अब हमारा कोई करने वाले घर वाले हमारे नहीं है? इनके रोटी मांग खा, ब्याह करवा मैं। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।